दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 का दिन भी किसी और दिन की तरह ही शुरू हुआ था। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर हल्की हवा ताड़ के पेड़ों को कुछ कहानियां सुना रही थी। रविवार का दिन था, परिवारों के लिए, हंसी खुशी के लिए, जिंदगी के लिए। किसी को नहीं पता था कि किस्मत ने एक दर्दनाक खेल खेला है। मछुआरे अपने जाल डाल रहे थे, बच्चे रेत में खेल रहे थे और मां खाना बना रही थी। उस शांत रविवार की सुबह जीवन एक मधुर लय में था। हवा में नमक की खुशबू और एक नए दिन का वादा था। लेकिन जमीन के नीचे एक ऐसी भयानक घटना होने वाली थी। यह वो दिन था जब सुनामी आई थी। हिंद महासागर की गेवेरियाई में धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गईं। इंडोनेशिया के सुमात्रा के तट पर नोप्टम्पन तीव्रता का जबरदस्त अर्थक्वेक आया। इससे निकलने वाली ऊर्जा थाउजेंडों परमाणु बमों के बराबर थी। समुद्र तल ऊपर उठ गया, जिससे खरबों टन पानी हिल गया और ऐसी भयानक लेवरियां उठी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। ये कोई मामूली लेवरियां नहीं थी। ये पानी की दीवारें थीं जो 30 फीट तक ऊंची थीं और एक जेट विमान की गति से आगे बढ़ रही थीं। सुनामी, एक खामोश शिकारी, हिंद महासागर में तेजी से बढ़ रही थी और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ रही थी। इंडोनेशिया के तटीय समुदाय सबसे पहले प्रभावित हुए, जो प्रकृति के इस कहर के आगे बेबस थे। लेकिन सुनामी रुकी नहीं। इसका विनाश का भूख अब भी शांत नहीं हुआ था। यह भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और आगे तक पहुंची और अपने साथ बर्बाद जिंदगियों और टूटे सपनों का मलबा ले गई। समुद्र पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे सागर गेवरी सांस ले रहा है, अपनी ताकत जमा कर रहा है। गैप 2S। और देवी जी की तरह स्वेप्टुत से लोग समुद्र के पीछे रिसीडेड के इस अनोखे नजारे को देखने के लिए खींचे फाइंडे आए। उन्हें इस आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर पानी की दीवार टकराई, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने आगोश में ले लिया। मेरी तो पूरी दुनिया ही उलट गई। लेवरियों ने हमारी नावों को खिलौनों की तरह इधर उधर फेंक दिया। जॉन घंटों तक एक लकड़ी के टुकड़े से चिपके रहे। उनके कानों में डूबते हुए लोगों की चीखें गूंज रही थीं। ये क्लौसियां, बचे हुए लोगों के जहन में छपी रिमाइंडरों के टुकड़े, सुनामी के इम्पैक्ट की भयावह तस्वीर पेश करती हैं। हर एक कहानी इंसानी जज्बे का प्रमाण है। हर मुश्किल का डटकर सामना करने की चाहत का प्रमाण है। सुनामी अपने पीछे विनाश का एक ऐसा मंजर छोड़ गई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तटीय कस्बे और गांव मलबे में तब्दील हो गए। घर, दुकानें, स्कूल और अस्पताल ऐसे बह गए जैसे वो रेत के बने हों। हवा में मौत की बू फैली हुई थी। हर तरफ सिर्फ रोने और मदद की गुहार की आवाजें आ रही थीं। भारत में आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा थी, लेकिन वास्तविक संख्या शायद कभी पता न चल पाए। 17 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनका भविष्य अनिश्चित हो गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह थे, बर्बाद हो गए। उनकी अनोखी खूबसूरती पर सुनामी ने अपना कहर बरपा दिया। सुनामी का प्रभाव सिर्फ भौतिक विनाश तक ही सीमित नहीं था। इसने अपने पीछे दर्द, हानि और निराशा का एक सिलसिला छोड़ दिया। भावनात्मक जख्म बहुत गहरे थे, जो उस दिन की याद दिलाते रहते थे जब सागर उनके खिलाफ हो गया था। 5वां भाग, एक राष्ट्र एकजुट होता है, उम्मीद जागती है। इस अकल्पनीय त्रासदी के बावजूद भारत की अदम्य भावना चमक उठी। राष्ट्र और दुनिया एक साथ आए, वनता और करुणा की एक अद्भुत मिसाल पेश करते हुए। विनाश की राख से पुनर्निर्माण का एक साझा दृढ़ रिजॉल्व उहीलदा। रेस्क्यू कर्मी, स्वयं सेवक और आम नागरिक अथक परिश्रम करते रहे। दिन रात काम करते रहे ताकि बचे हुए लोगों को ढूंढा जा सके, चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके और शोक में डूबे लोगों को सांत्वना दी जा सके। इंडियाई सेना,
नौसेना और वायुसेना को राहत और रेस्क्यू के एक बड़े अभियान में तैनात किया गया। उनका साहस और समर्पण निराशा के समय में आशा की किरण बन गया। सुनामी के प्रति राष्ट्र की सामूहिक प्रतिक्रिया मानवता की अंतर्निहित अच्छाई का प्रमाण थी। यह इस बात का स्मरण कराता है कि सबसे कठिन समय में भी ह्यूमन भावना विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है। छठा भाग, फरिश्ते, राहत वर्क। भारत और दुनिया के हर कोने से मदद भेजी गई। छोटे बड़े सभी तरह के दान राहत कोष में आए। दवाएं, भोजन, पानी, कपड़े और जरूरी चीजें एयरी जहाजों से भेजी गईं, जो उन लोगों के लिए जीवन रेखा बन गईं जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन और विदेशी सरकारें राहत और पुनर्वास के इस बड़े प्रयास में भारत के साथ आए। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और मनोवैज्ञानिक दुनिया भर से आए। उनके कौशल और करुणा ने प्रभावित कम्युनिटीजों को स्वेप्टुत जरूरी समर्थन प्रदान किया। राहत कार्य का पैमाना और गति अनप्रेसिडेंटेड थी। यह मानवीय करुणा की शक्ति का प्रमाण था। अकल्पनीय त्रासदी के समय में आशा की किरण थी। सातवां भाग, इंसानियत की भावना, दिलेरी और रीबिल्डिंग। ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन भारत के लोग जो अपनी दिलेरी और जज्बे के लिए लाइव से जाते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। अटूट दृढ़ रिजॉल्व के साथ उन्होंने अपने जीवन और कम्युनिटीजों के पुनर्निर्माण के दुर्गम कार्य की शुरुआत की। टूटे हुए घरों के मलबे से नई फाउंडेशंस रखी गई। स्कूल और अस्नोल फिर से बनाए गए, ईंट दर ब्रिक। मछुआरों ने अपने जाल संवारे और समुद्र में वापस लौट आए, जो उनकी टुडेइविका का साधन था और उनके पूर्वजों से उनका नाता था। सुनामी की राख से उहीलने वाली वनीयता और दिलेरी की भावना शायद इस त्रासदी का सबसे बड़ा सबक थी। छठी गीता, यह ह्यूमन भावना की शक्ति का प्रमाण थी, जो विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है और निराशा की गेवेरियाई से मत्स्मेलत होकर उभर सकती है। आठवां भाग, जमीन पर निशान, दिल में स्ट्रेंथ। सुनामी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उस दिन की रिमाइंडरें उन लोगों के दिलों और दिमागों में अभी भी ताजा हैं, जिन्होंने प्रकृति के फ्यूरी को देखा था। जमीन पर लगे जख्म शायद भर गए हों, लेकिन स्पिरिटात्मक जख्म अभी भी गेवेरिये हैं, जो जीवन की नाजुकता की याद दिलाते रहते हैं। फिर भी दर्द और हानि के बीच आशा की एक किरण है। सुनामी, जो विनाश का प्रतीक थी, चेंज की प्रमुख वजह भी बनी। इससे आपदा से निपटने की तैयारी, जल्दी चेतावनी प्रणाली और प्रकृति की शक्ति और अप्रत्याशितता के बारे में जागरूकता बढ़ी। सुनामी ने हमें वनीयता, करुणा और मानवता की अदम्य भावना के महत्व के बारे में स्वेप्टुत कुछ सिखाया। इसने हमें याद दिलाया कि अकल्पनीय त्रासदी के समय में भी निराशा की गेवेरियाई से आशा उभर सकती है। नौवां भाग, याद में, एक राष्ट्र याद करता है। आज हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने सुनामी में अपनी जान गंवाई। हम जीवन के तोहफे की कद्र करके और हर दिन को पूरी तरह जीकर उनकी याद को सम्मानित करते हैं। उनकी आत्मा उनके प्रियजनों के दिलों में और उन कम्युनिटीजों की दिलेरी में जिंदा है जिन्हें वो पीछे छोड़ गए थे। आइए हम एक पल का मौन रखकर इस त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनकी याद हमें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करे जहां करुणा, समझदारी और मानवता की भावना हमारे वर्कों का मार्गदर्शन करे। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। उनकी कलोसियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। 3वां भाग, राख से हम उठते हैं। 2004 की हिंद महासागर सुनामी प्रकृति की विशाल शक्ति और ह्यूमन जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है, लेकिन इसने ह्यूमन भावना की असाधारण दिलेरी, वनीयता की शक्ति
और करुणा के महत्व को भी उजागर किया। विनाश की राख से एक मद स्मेलत अधिक दिलेर भारत उहीलदा। सुनामी से सीखे गए सबक आपदा से निपटने की तैयारी, सामुदायिक दिलेरी और मानवता की एक दूसरे से इंटरकनेक्टेडनेस को समझने के तरीके को आकार देते रहते हैं। सुनामी ने स्वेप्टुत को छीन लिया होगा, लेकिन यह ह्यूमन भावना को नहीं तोड़ सकी। निराशा की गेवेरियाई से आशा का सूर्योदय हुआ। बर्बाद हुए जीवन के मलबे से एक मदस्मेलत अधिक कंपैशनमय दुनिया का जन्म हुआ। हम अतीत को दुख के साथ नहीं, बल्कि एक उज्जवल भविष्य बनाने के दृढ़ रिजॉल्व के साथ याद करते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां मानवता किसी भी चुनौती का सामना वंजुट होकर करे।